मेरे बच्चे को इस कंडीशन में लाने वाले लोगों का ना कभी भला नहीं हो सकता। आज तक मैंने कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी, लेकिन कभी कभी ना ऐसा हो जाता है जब आपके बच्चे तकलीफ में हो ना, तो ऐसे लोगों के लिए कभी मुंह से ना अच्छा नहीं निकलता है। हेलो फैमिली, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है और मैं सुबह उठ के अभी जा रही थी मंदिर पे वॉक के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ा सा वॉक करते करते और मंदिर पे जा रही थी कि थोड़ा सा माता रानी के दर्शन कर लूँ। तो चलो आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ माता रानी के। और नवरात्रि का छठा दिन है, कल सप्तमी हो जाएगी और बस 3 दिन और रह गए हैं नवरात्रि में। तो चलो आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। और ना मेरी मतलब डेली की आदत है, सुबह मैं ऐसे वॉक के लिए निकलती हूँ ना तो 2-4 राउंड घूमती हूँ। तो पहली बार मैं आके थोड़ा सा माता रानी के दर्शन ज़रूर करती हूँ। और ये हमारी मनुआ है, तो इस लक्ष्मी के भी दर्शन करने सुबह सुबह मैंने सोचा मंदिर से आ गई, थोड़ा इनके भी दर्शन कर लूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो ये लक्ष्मी माता है जो हमारे घर आई हैं। और ब्लॉग में बने रहो आप लोग, देखते हैं क्या होता है आज के ब्लॉग में। और अभी 11 बज रहे थे, 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा था और हमारा पूजा वगैरह जो है वो हो गया था। अभी हमें मतलब 11-12 बज जा रहे हैं, लगभग नहीं 12 बजे के पहले हो जा रहा है, साढ़े 11 के आसपास का समय हो जा रहा है। लेकिन आज हमारा पूजा वगैरह सब कुछ हो गया अब तक। और फिर यहाँ पे खाने में आज दाल चावल परवल की भाजी, हरी मिर्च धनिया पत्ते की चटनी और अचार। तो पूजा वगैरह करने के बाद हमने खाना ले लिया था, फिर खाना पीना खा लेते हैं। घूमने नहीं जाएंगे। क्यों रो रहे हो बेटा? और बाबू बहुत रो रहा था, काफ़ी टाइम से रो रहा था। एक मतलब 1-1.5 महीने से ना इसको थोड़ा सा पता नहीं, एक अजीब सी मतलब इसको मतलब सूट चढ़ा रखी है इसने। तो बस उसी के लिए कंटिन्यू रोए जा रहा था। और आज तो मतलब इतना हो गया कि रोते रोते इसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ गई थी। बहुत ज़्यादा एक ही बात को पकड़ के बैठे हुए हैं। इसको अब अपने घर की याद आ रही है, मतलब सारे बच्चों को देख रहा है ना, तो बस अब उसी वजह से अब ये कंटिन्यू रोते रहता है, रोते रहता है। क्या जी कितना कुछ ना, हम चेक करेंगे बेटा, आप ऐसे ही रखो, मत निकालो ना, मत निकालो, देखो हिलाते नहीं ना बेटा। हेलो फैमिली, अभी खाना पीना हो गया है सब लोगों का और बाबू भी सो रहा था। उसको तो मतलब फ़ीवर हो गया था ना, उसको 2-3 दिनों से इधर फ़ीवर हो रखा है। तो आज मैंने 2 दिन से तो मतलब मैं सोच रही थी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर आज अभी उसको दवाई दिया था और 8 बजे के आसपास उसको सुला रखा है। ठीक नहीं हो रहा था उसका फ़ीवर। और खाना वगैरह खाना पीना सभी लोगों का हो गया है। और रात के 11 बज रहे थे, नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आज नवरात्रि का छठा दिन है। तो सभी लोगों को जय माता दी सबसे पहले तो। और सुबह में ना बहुत सारे ऐसा था कि सुबह में ज़्यादा कुछ तो मैं वैसे कर नहीं पाई थी, क्योंकि दिमाग में ना बहुत तरह की टेंशन वगैरह चल रही थी। और थंबनेल देख के तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि क्या बात है, क्या चीज़ें हैं जो परेशान जिस वजह से इतना मैं हो रही थी। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, हम जितना सोचते हैं ना कि लाइफ को हम ठीक करें, ट्रैक पे लाएं, लाइफ हमारी उतनी ही ज़्यादा उलझती रहती है। चीज़ों को हम जितना ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, उतनी ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो अभी बहुत टाइम से तो ऐसा था कि मैं सोच रही थी कि इस चीज़ को मैं हैंडल कर लूँ, मैं भी मैं कर सकती हूँ हैंडल। और हैंडल कर भी रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो चीज़ मैं यहाँ पे दिखाऊं। लेकिन कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना कि
मैं हमेशा ये बोलती रहती थी आप लोगों से कि हर चीज़ का एक सही टाइम आता है, हर चीज़ अपने टाइम जब भी आएगा ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कहीं ना कहीं मैं सोचती थी कि जो चीज़ें हमारे बीच इतनी ज़्यादा मेरी लाइफ में जो इतने कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं ना, मैं अपने बच्चे की वजह से चुप थी, अपने बच्चे को देख के, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ भी ऐसा मैं करूं जिसकी वजह से उसके ऊपर कुछ भी जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़े, या फिर कुछ गलत मतलब होता है ना कि आपकी हमारे मतलब लाइफ में क्या होता है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि चलो अपनी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो हम झेल रहे हैं, जितनी भी तकलीफ़ें हो वो हमारे तक रहे, हमारे बच्चे एटलीस्ट खुश रहें, हमारे बच्चे सेफ रहें, इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता है। हमारे बच्चे जो भी हैं, हमारे बच्चे बस खुश रहें। तो अभी तक तो इसी वजह से मैं चुप थी, कुछ नहीं बोलती थी, कुछ भी नहीं बताती थी। मैं हमेशा मेरे से ना बहुत बार बहुत सारे फैमिली वालों ने पूछा है, बहुत सारे भाई बहनों के ये मतलब क्वेश्चन आ रहे थे कि आप अपनी लाइफ के बारे में बताओ, और मैं हमेशा यही चीज़ बोलती थी कि एक सही टाइम आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मैं ना कहीं मैं वेट कर रही थी कि मे भी कुछ ठीक हो जाए। और एक बार मैं मतलब लास्ट में खुद से ट्राई करना चाहती थी उस चीज़ के बारे में। मैं तो जानती हूँ भाई कि मैं जहाँ से निकल के आई हूँ वो कितनी मतलब किस तरह की जगह थी, कैसी जगह थी जहाँ से मैं निकल के आई हूँ। बट कहते हैं ना कहीं अपने बच्चे के लिए इन सब चीज़ों को मैं इग्नोर एक तरह से कर रही थी कि चलो कोई नहीं। और इधर मतलब वो इधर इतना ज़्यादा परेशान हो गया है ना, इतना ज़्यादा वो टेंशन में रहता है, इतना ज़्यादा, वो इतना छोटा है लेकिन उसको इतनी चीज़ें समझ आती है ना। और जब से वो स्कूल जाने लगा है ना, वो मुझे हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए इतना मेरे को परेशान करने लगा है। और जब वो छोटा था ना तो मुझे इतनी दिक्कतें नहीं होती थी, क्योंकि उसके इतने क्वेश्चंस नहीं होते थे उस समय। उसको इतना ही पता था कि उसकी दुनिया ना बस हमारे तक ही घूमते रहती थी। वो हमेशा अपनी आंखों के सामने मुझे देखता था, मम्मी थी, पापा थे, मेरी बहनें थी, मेरी दादी थी। तो उसकी दुनिया में कहीं ना हम ही लोग थे। उसको पता थी कि दुनिया बस इतनी ही छोटी है और वो इन्हीं सब के बीच में घूमते रहता था। उसको इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ से ये नहीं था। लेकिन जब से उसने स्कूल जाना स्टार्ट किया है, जब से वो स्कूल जाने लगा है, तब से उसके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं ना, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस वो मेरे से करता है। और कहीं मतलब 1 डेढ़ महीने से उसने ऐसा मतलब अपनी हालत उसने कर रखी है कि मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। वैसे तो मैं ज़्यादा कर नहीं पाई, क्योंकि वो जब उस तरह से बिहेव करता है ना, तो मैंने तो वैसे बहुत संभालने की कोशिश करी, लेकिन अब चीज़ें ना मेरे हाथ से बाहर निकल रही थी। और बहुत तकलीफ़ होता है जब आपका बच्चा इतनी तकलीफ़ में हो, आपके बच्चे को अगर ये सब झेलना पड़े। और फिर उसने देखा ही क्या है, खुशियाँ कहते ना कि मतलब खुशी के नाम पे उसने कुछ भी नहीं देखी है। वो जब 1 महीने का था तो उसी समय से मैं यहाँ अपने घर आ गई थी। और उसके बाद से जो भी देखी ना उसने, बस हमने जो दिया वही देखा। उसको पता ही नहीं है कि इससे बाहर की भी दुनिया कुछ होती है। लेकिन अब जब से वो स्कूल जाने लगा है ना, तो वो मतलब अलग अलग चीज़ें नोटिस करता है, अलग अलग चीज़ों को अपने ध्यान में रखता है। और फिर घर जब आता है तो मेरे से घर आके 1000 तरह के सवाल करता है कि सबके घर में ये होते हैं, वो होते हैं, हमारा अपना घर नहीं है। सब मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना उसके कि मेरे पास जवाब ही नहीं होता है उसके क्वेश्चंस का। और मैं बस मतलब अभी तक मैं सोचती थी कि उसको थोड़ा बहुत पहले मैं ये कह देती थी, हाँ बेटा कोई बात नहीं, टॉयज़ लाने गए हैं, ये करने गए हैं, वो करने गए हैं। लेकिन अब तो मतलब वो जिद पे अड़ जाता है कि अभी तक टॉयज़ ही ला रहे हैं, अभी तक चॉकलेट ही ला रहे हैं, इतना टाइम लगता है, इतने दिन से चॉकलेट ला रहे हैं। और मतलब उसके ना अब उसको ऐसा हो गया ना कि उसको जवाब चाहिए उस बात का कि जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो, नहीं तो मैं बात नहीं करूँगा। मेरे से बात तक नहीं करता वो।
खाना भी नहीं खाता, हमेशा रोते रहता है, हमेशा चिड़चिड़ 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 किए रहता है। और यहाँ तक कि मतलब रोते 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 ना आज उसको 2-3 दिन से फीवर तक चढ़ा हुआ है। और उस फीवर का रीज़न कुछ नहीं है, बस उसका चिड़चिड़ापन है, उसका रोना है, उसके ना दिमाग में दिल में कुछ चीज़ें जाके बैठ गई है जो निकल ही नहीं रही है। और वो मतलब कभी कभी तो मैं ये हो जाती हूँ तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाती हूँ, फिर बाद में मैं सोचती हूँ कि इसकी क्या ही गलती है, इसकी तो कुछ भी गलती नहीं है, तो इस पे मैं क्यों ही गुस्सा हो रही हूँ। इस पे गुस्सा होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, इस पे गुस्सा करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसको क्या ही पता है अभी। लेकिन मैं सोचती थी कि चलो चीज़ें कुछ नहीं मेरे, क्योंकि मैं तो भाई बहुत अच्छे से जानती हूँ, जिन लोगों को मैं जान चुकी हूँ उनको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, उनके अंदर फीलिंग इमोशंस कहते हैं ना कि उस तरह की कोई चीज़ ही नहीं है। वो बिल्कुल इमोशन लेस पर्सन है, फीलिंग लेस पर्सन है, उनके अंदर मोह ममता ये सब कुछ भी नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर मोह ममता या कुछ भी होता ना तो वह वो इंसान ऐसा होता ही नहीं, वो इंसान इस तरह की चीज़ें ही नहीं करता, वो 1000 बार सोचता है इस तरह की चीज़ें करने में। क्योंकि आसान नहीं होता है अपने बच्चे को तकलीफ़ देना, बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। और जो अगर अपने बच्चे के साथ इस तरह की हरकतें कर सकता है जो इंसान, तो उसके बारे में तो फिर कुछ बोल ही नहीं सकते कि वो इंसान किस तरह का है, कि क्या लेवल है उसका हम बता ही नहीं सकते, जो अगर अपने बच्चे के साथ ऐसा कर सकता है। बस मैं इतना उससे मैं इतना ये हो गई हूँ ना कि उसको देख देख के ना मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, किस तरह से मतलब उसको कैसे खुश रखूँ, अपने बच्चे को मैं क्या ऐसा दूँ लाके जिससे वो खुश हो जाए, उसकी तकलीफ़ें मैं ख़त्म कर सकूँ। मेरे से हो ही नहीं रही ख़त्म, मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रही उसकी तकलीफ़ों को। उसकी जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है उसकी तकलीफ़ें बढ़ती जा रही है, उसकी क्वेश्चंस उसके बढ़ते जा रहे हैं, उसके 1000 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या, आज उसके स्कूल का रिज़ल्ट था और मे बी कि रिज़ल्ट लेने के लिए भी बहुत सारे पेरेंट्स जो थे वो आए थे अपने बच्चों के साथ। तो उसमें भी उसने कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस की होगी। और घर जब वो आया तो मतलब कोई खुशी नहीं रहती है उसके चेहरे पे, मैं चाहे जितना भी उसको खुश करने की कोशिश कर लूँ उसके चेहरे पे कोई खुशी नहीं होती, एक अजीब सी उदासी रहती है उसके चेहरे पे, हमेशा मायूस रहता है। मैं चाहे कुछ भी लाके दे दो, कुछ भी कर दो, घूम फिर के ना उसको वो सारी चीज़ें याद आ ही जाती है कि उसके पापा हैं, उसके ये हैं, उसके वो हैं, उसको वो लेने आते हैं, उसको वो लेके घुमाने जाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मेरे पापा कहाँ हैं, पहले तो वो पापा बोलता था, मेरे पापा को ही पापा बोलता था, लेकिन अब जब मैं उसको बोलती हूँ ना कि बेटा यही पापा है, तो उसको बोलता है नहीं ये पापा तो हैं पर वो एक पापा दूसरे होते हैं, मैं उस पापा के बारे में बताओ मुझे, वो दूसरे पापा होते हैं ना मम्मी, उनके बारे में मुझे बताओ। वो लेके जाते हैं घुमाने के लिए, सबके होते हैं पापा, सबको बाइक पे बिठा के घुमाने के लिए लेके जाते हैं, टॉयज़ दिलाते हैं, घुमाने ले जाते हैं, चॉकलेट दिलाते हैं, स्कूल भी पहुंचाने लेके जाते हैं। तुम बोलती हो कि टॉयज़ लाने गए हैं, कितने दिन से टॉयज़, मैं ना जब मतलब कभी जब छोटा था ना तो मैं कभी ऐसे ही बोल देती थी उसको, कभी भी मेरे से पूछता ना पापा तो मैं बोलती हाँ बेटा टॉयज़ लाने गए हैं। तो उसको वो सारी चीज़ें भी याद है कि तुम ऐसा बोलती थी, तो कहता है कि वो तुम बोलती थी टॉयज़ लाने के, वो अभी तक टॉयज़ ही ला रहे हैं, वो अभी तक मिठाई ही ला रहे हैं, कितने ऐसा कौन सा टॉयज़ ला रहे हैं, ट्रैक्टर ला रहे हैं मेरे लिए, तो ट्रैक्टर ला रहे हैं बना रहे हैं, इतने ज़्यादा उसके क्वेश्चन होते हैं ना, इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। और ये सारी चीज़ें ना मतलब उसके दिमाग में दिल में ऐसी जाके बैठी है कि वो निकल ही नहीं रही है। कुछ लोग होते हैं ना कि कभी भी वो सिर्फ अपना सोचते हैं, वो मतलबी होते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है। क्योंकि अगर किसी को आपसे मतलब है ना, अगर किसी को
आपसे थोड़ा भी लगा होगा ना, तो वो आपको इतना तकलीफ देगा ही नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी वो आपको इस तकलीफ में नहीं पहुंचाएगा, कभी भी इस हालत में नहीं लाएगा। और आज मेरा बच्चा इस कंडीशन में है कि उन लोगों की वजह से, उन चीज़ों की वजह से वो कंटिन्यू रोते रहता है। इसको कुछ खाया भी नहीं रहा था, कुछ खाया रहा था दवाई देते ना। मम्मी कैसे खाने पर दवाई रात में भी ऐसे ही खाया था, अभी भी। ऐसे तो मम्मी को दिन भर थोड़ा थोड़ा मुझे खिलाया जाएगा, अभी तो कुछ नहीं खाया। बुआ बेटू, खाली टेंशन में आके भूख सही से हो गई। हम बोलते नहीं थे, इसका मन अंदर से ना एकदम एथी हो गया था, लेकिन इसको खुद भी नहीं समझ में आता था। हंसता था, इधर देखती नहीं थी, हंसता तक नहीं था खोल के। तो पहले बैठ के बात करता, हंसता, बोलता, गुस्सा भी होता था, बात करता था। चुटुर चुटुर, क्या हो गया?